हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल पैशन ऑफ लाइफ विद कविता, यानी कि मेरे साथ मैं हूँ कविता। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सर्दियों की छुट्टियों के मज़े ले रहे होंगे। और मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर करा था, मैं आ चुकी हूँ मायके। और मायके आते ही ना घूमना फिरना यही सब रहता है। घर वाले भी जो है ना वो अपने अगर कुछ उन्हें कहीं जाना रहता ना तो पेंडिंग कर लेते हैं कि चलो हम साथ में ही जाएंगे। उन्हें इंतज़ार रहता है कि सब मिलकर जाएंगे। तो आज हम ना पूरी फैमिली आ गए थे, बस पापा ही घर पे थे। और आज आए थे हम लोग भोपाल उत्सव मेला घूमने। तो जो ये मेला था हमारे घर से थोड़ी बहुत दूर था। सभी जो है कार में अच्छे से फिट होके आ चुके थे। ठंड जो है वाकई है, पर मेले में ना थोड़ी सी कम ठंड लगती है क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं ना, उनके आसपास की गर्माहट से आपको ठंड जो है थोड़ी सी कम महसूस होती है। तो यार मेले की तो जो चकाचौंध है वो दूर से ही दिख रही थी। तो यार मेले में तो आए थे पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे देख के जो है मुंह से वाव ना निकले और मन ना करे कि ये ना ले लो। पर सब कुछ तो नहीं ले सकते हैं, पर वैरायटी सच में मेले में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप जो है लोकल में बहुत बार ना देख ही नहीं पाते हैं, दिख नहीं पाती हैं। और ये जब मेला होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई लगती हैं, अच्छी दिखती हैं। और ये सेरेमिक के जो प्लांट्स वगैरह के प्लांटर थे, और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी यार। सब कुछ ही बहुत अच्छा लग रहा था, मन ऐसा कर रहा था इसे ले लो उसे ले लो, मतलब बहुत सब कुछ अच्छा था यार। और मेले में आए थे ना तो क्या हुआ कि हम लोग को झूला वगैरह, भाभी मुझे तो झूलना नहीं था, तो हमने जो झूले झूलने वाली पार्टी थी उन्हें साइड कर दिया। मतलब बच्चे, मम्मी और भैया, इन्हें जो है हमने साइड में छोड़ दिया था कि तुम लोग जो है झूला वगैरह झूलो। तो तब तक उन्होंने झूला झूल लिया, बच्चों ने कुछ खाना था वो खा लिया, और भाभी और मैं जो है मेला अच्छे से घूमने लगे ताकि शांति से ना एक एक चीज़ को देख सके। और फ्रेंड्स, जो ये उत्सव मेला रहते हैं वो कोई छोटे मोटे मेले तो रहते ही नहीं है। तो मतलब आपको ना बहुत सारी चीज़ों की, कारपेट वगैरह, फर्नीचर, कार, मतलब A to Z चीज़ें आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे देखने को मिलती हैं। और ये जो है भोपाल भोजपाल उत्सव मेला था, क्योंकि जो हमारे भोपाल को बनाने वाले थे वो राजा भोजपाल थे। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह भी थे। तो मेले में ना हर चीज़ ही अट्रैक्ट करती है, पर मुझे सबसे अच्छी चीज़ें ना ये कैंडल वगैरह लगी। और इस तरीके से कैंडल थी, ये कैंडल्स थी ना लड्डू शेप की थी और छोटी सी मटकी शेप की थी, और 100 रुपये की मिल रही थी, और ना खुशबू वाली कैंडल्स थी। और यहाँ पर इस तरीके से जो है झुमके वगैरह भी थे। मेले में भी ना एक तरीके की विंडो शॉपिंग हो जाती है, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें तो लेते नहीं हैं, पर हर चीज़ को जो है आप टटोल टटोल के देखते हैं। कितना सुंदर लगता है देखने में, मन भी करता है कि सब कुछ ही ले लें। और बच्चे भी ना ऐसे दीवाने हो रहे थे क्योंकि यहाँ खिलौने भी इतने सारे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था पहले आप हमें खिलौने दिला दो, उसके बाद ना आपको जो सामान लेना है वो लेते रहो। तो बच्चों के साथ तो जाना ना एक बहुत ही मतलब बड़ी वाली बात होती है। पर जब आप ऐसे ग्रुप में जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं ना, तो आपके जो है बर्डन कम हो जाता है। आप ही को नहीं संभालना है, बच्चे को जो है ना सभी संभालते रहते हैं। और यार हम लोग घर से आए थे ना तो खाना खा के आए थे, पर यहाँ आके इतना घूम घूम के ना मुझे तो घर पहुँच के फिर से भूख लगने लगी थी। बच्चों ने तो जो है खा लिया था क्योंकि वो हम लोगों से अलग हो गए थे। तब तक भाभी और मैं दोनों इधर देख रहे थे। खैर मेले में तो सभी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी, पर मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छे यहाँ पर लगे फाउंटेन। तो फाउंटेन यकीन मानिए इतने ज़्यादा सुंदर थे, और आपका मन जो है उन पे आके, आपका जो है दिल आके रुक ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर महंगे भी इतने थे। ये बुद्धा फाउंटेन था ना, यही 12,500 का फाउंटेन था।
और मेला ना इतनी बड़ी जगह में फैला हुआ था, इसके 4 गेट थे। हम हर बार जो है गली में से जाते, हर बार हमें लगता कि यार यहाँ हम शायद अभी नहीं आए हैं। मतलब हर बार जिस गली में से जाते, हर बार वो गली अनजानी सी लगती और हर बार और कुछ नया देखने को मिलता। और वैसे तो ना हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे, मतलब घर से ही 6:30 बजे चले थे, तो क्योंकि अभी ठंड के टाइम पे ना अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो अंधेरा जो है थोड़ा सा जल्दी हो गया था। और मम्मी ने ना खाना भी बना लिया था जल्दी से। और अच्छा, ये जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, मैं जिस दिन घर से आई थी सेम उसी डे का है। आई थी वैसे थोड़ी बहुत देर रेस्ट करके और फिर जो है हम लोग मेले घूमने चले गए थे। और अब जो है मैं आपके साथ नेक्स्ट डे का शेयर कर रही हूँ। तो आज ना मैं बहुत ही ज़्यादा लेट सो के उठी। अगर इतने लेट जो है ससुराल में सो के उठ जाती तो शायद तबाही मच जाती। तो देर से सो के उठी थी और उठ के जो है नहा धो लिया था। कपड़े जो है भाभी ने मशीन में डाल दिए थे जो धोने के थे। कुछ कुछ होते हैं ना कपड़े जिन्हें हाथ से धोने होते हैं, तो बस रिशु का कुर्ता वगैरह था वही धो दिया। और ये वाला सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ नहीं प्लेन है, पर आगे जो नेक साइड है वही बहुत सुंदर लगता है। और आज बाल धोए थे तो बस मैंने सोचा पहले ना इन्हें सुखाई लूँ तभी नीचे जाऊँ, क्योंकि नीचे जाके ना फिर ठंडी लग रही थी। और जब पिछली बार आई थी ना तभी बालों में मेहंदी लगाई थी, तो अभी कलर भी लग रहा है कि थोड़ा सा ना कम हो गया है, तो इस बार मेहंदी भी लगा लूँगी। और चलिए आपको एक बार ना मम्मी के जो है छत पे दिखा देती हूँ। मम्मी के पौधे तो खैर बहुत अच्छे से पनप रहे हैं, मेरे पौधे तो ऐसे ही हो रहे हैं। तो मम्मी के पौधे एक बार आप देख लीजिए। और मम्मी के पास तो बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी जो है पौधे हैं तरह तरह के। और आज ना मम्मी को गांव जाना था कुछ काम से, तो मम्मी तो चली गई थी। पापा मम्मी भैया तीनों ही गांव चले गए थे। बाकी हम सभी थे, बच्चे थे चारों, भाभी और मैं ही, हम सभी थे। तो ना चलिए बाल तो सूख गए हैं, अब जाके नीचे कुछ देख लेती हूँ, क्योंकि मम्मी गांव चली गई है। और अभी बनाना था मुझे खाना, क्योंकि अभी भाभी की नो एंट्री किचन में, इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा था खाना। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था ना कि जब मैं घर से आई थी तो कैसे जो है सारे काम निपटा के आई थी, ताकि पीछे से जो है किसी को करना ना पड़े मेरे लिए। और यही आदत ना सेम मेरी मम्मी की भी है। मम्मी की क्या, मुझे लगता है सभी औरतों की होती है। तो वो गई तो है, पर जाते जाते ना बहुत सारा काम निपटा गई मेरे लिए। आटा गूंद गई और जो दाल थी वो बॉईल करके चली गई, ताकि मुझे जो है ना थोड़ा सा कम करना पड़े। क्योंकि ना माएँ तो होती ऐसी, उन्हें लगता है कि भले ही मैं कर लेती हूँ सारा, फिर भी उन्हें लगता है कि नहीं यार, जितना वो करके जा सकती है ना उतना वो मेरे लिए करके चले जाएं। तो मम्मी ना मसूर की दाल जो है बॉईल करके चली गई थी, और दाल में बस जो है मुझे बघार लगाना था। आटा गूंदा हुआ रखा था, लेकिन दाल ना पूरी थोड़ी सी खुल गई थी, क्योंकि वो बहुत देर रखी रहती ना। मम्मी ने दाल जो है बॉईल कर दी थी, और उसके बाद मुझे नहाने धोने में टाइम लग गया। और फिर जब वो मैं डालने लगी, बनाने लगी, तो वो थोड़ी सी रखी रखी ढक्कन बंद था, थोड़ी सी ना ज़्यादा सी घुल गई। तो हमारे यहाँ तो ना बस तुअर की, मूंग की दाल यही खाते हैं, क्योंकि कोई पसंद ही नहीं करता है। पर मम्मी के यहाँ ज़रूर बहुत सारी वैरायटी की दाल चलती है। तो यहाँ जो है मैंने मसूर की दाल बना ली थी, क्योंकि देखिए आप जल्दी उठते हैं जल्दी काम ख़त्म होता है, आप लेट उठेंगे तो काम लेट होंगे। तो अब मैं ना यहाँ पर आके थोड़ी सी आलसी हो गई और मैं थोड़ी सी लेट उठी। अब लेट उठी, नहाया धोया करते करते थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। और बच्चों को ना बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी। दोनों बच्चे जो है ना भटक रहे थे कि अब तो बुआ जी खाना दे दो। तो बस जल्दी जल्दी से ना उनके लिए दाल बना दी, और जल्दी जल्दी से फिर जो है रोटियां बनाने लगी। तो पहली रोटी तो गाय की बना दी थी, बाकी फिर हम सब के लिए बना रही थी। और दाल जो है मैंने ढाँकी नहीं, मैंने सोचा जो है बच्चों को भी लगे हाथ सबको देना ही देना है। तो मैं बनाती गई, सब अपना जो है आके लेके सर्व कर लिया सबने, भाभी को दे दिया। और बस रोटियां बना ली। रोटियां बना के फिर जो दाल बची हुई थी सोचा छोटे बर्तन में कर देते हैं, और बाकी बस अब बर्तन का काम ही रह गया था। और जो प्लेटफॉर्म था काउंटर टॉप उसे साफ़ करना था। तो बर्तन का तो भाभी बोलने लगी दीदी आप मुझे दे दो इकट्ठा करके, और मैं तो जो है ऊपर मांज लूँगी। तो सारे बर्तन फिर मैंने इकट्ठा कर दिए, और जो है मैंने नीचे की क्लीनिंग कर ली। इस तरीके से काम बढ़ जाता है ना, तो थोड़ा काम जल्दी भी हो जाता है, और आपके ऊपर थोड़ा सा वज़न भी कम हो जाता है। तो वैसे ऐसा ना बहुत कम ही बार होता है कि मुझे जो है मायके आई हूँ और किचन में करना पड़े, क्योंकि हमेशा जो है भाभी ही किचन में कर लेती है, मम्मी उनकी हेल्प कर देती है। बल्कि भाभी तो ना काम को हाथ भी नहीं लगाने देती है, उन्हें यही रहता है कि दीदी आप आए हो, आप तो रहने दो, मैं ही कर लूँगी।
तो यार यहाँ सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, ऐसी भाभियाँ भी ना बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, मतलब नसीब वालों को ही मिलती हैं। क्योंकि हमारी भाभी जो है ना बहुत ही ज़्यादा केयरिंग भी हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग भी हैं और बहुत ही ज़्यादा ना अंडरस्टैंडिंग भी हैं। मतलब मैच्योरिटी तो इतनी ज़्यादा है उनमें। बस मैंने ना किचन काउंटर टॉप वगैरह साफ़ कर लिया, चीज़ें जहाँ थी उन्हें जमा लिया। और जब तक ये मेरा भतीजा ना उसे कैमरा दिखा तो वो थोड़ी अपनी कलाकारी उसमें दिखाने लगा। और देखिए ये हमारा काउंटर टॉप हो गया साफ़ सुथरा। और जब किसी हमारी किचन की आदत में रहते हैं हम दूसरे की किचन में जब वर्क करते हैं ना यार, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगता है, थोड़ी चीज़ें इधर उधर सी लगती हैं। तो फ्रेंड्स आज भाभी और भैया ना दोनों जा रहे हैं। मैं भाभी से बोल रही हूँ कि मत जाओ, इतने दिन जो है आराम से घूमेंगे फिरेंगे, पर ये इनके बैग की तैयारी हो गई है और बस जो है अब ये जाएंगी। तो इनसे कह रही हूँ मत जाओ, घूमेंगे, छुट्टियाँ हैं। तो भाभी को भी शर्म आ रही है कैमरा देख के, और ये आज जाएंगी, नानी बनाएगी। मेजबानी करेंगे मेजबानी करेंगे कि मेजबानी करवाएंगे? फिर लड़ाई कब करो? वो दूध गिर रहा है, ढक्कन गिर रहा है दूध। हाँ ऋषि बेटा, तेरे वो ऋषि तैयार हो गया बेटा, जा। तुम दोनों यहाँ वैसे भी लड़ते हो, जाओ अब दो। सुबह ही एक की नाक में लग गई तो मेरे को इधर धक्का दे दिया। ऋषि को जाने दें क्या? क्यों नहीं, दोनों चल जाओ। तो भैया और भाभी दोनों जा रहे थे, दोनों बच्चे मम्मी और मेरे पास ही रहेंगे। क्योंकि भैया ना आउट ऑफ स्टेशन रहता है और वो जो है सैटरडे संडे ही आता है। तो अगर इस तरीके से कोई लंबी छुट्टियां मिल जाती हैं तो भाभी चली जाती है, थोड़ी जो है वहाँ पर क्लीनिंग वगैरह कर देती हैं, थोड़ा घर को जो है सेट करके आ जाती हैं। क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप कोई सिंगल रह रहे हैं और औरतों की क्लीनिंग में कितना ज़्यादा अंतर होता है। तो भैया का सामान भी था और भैया भाभी भी थे, तो पापा और मैं दोनों जो आ गए थे भैया भाभी को छोड़ने। और आते आते रास्ते में जो है बच्चों के लिए ले लिए थे सामान। और फ्रेंड्स आज के व्लॉग को ना यहीं पर एंड करूँगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू। नहीं करा है तो चैनल को जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप और मैं आगे भी इसी तरीके से जुड़े रहें, आगे भी ना इसी तरीके से मिलते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।